हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करने जा रहे हैं मीटर ब्रिज के बारे में। और मीटर ब्रिज को ही आप स्लाइड वायर ब्रिज भी कहते हैं। अब देखो, मीटर ब्रिज में भी बच्चों व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह ही आपने 4 रेजिस्टेंस लेने हैं। आपने व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल किया है, इसके पहले आपने एक टॉपिक किया था जिसका नाम था व्हीटस्टोन ब्रिज। तो व्हीटस्टोन ब्रिज में आपने 4 रेजिस्टेंस लिए थे। 4 रेजिस्टेंस में से 2 आपके पास ऐसे रेजिस्टेंस थे जो स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस थे, और एक आपके पास वेरिएबल रेजिस्टेंस था, और एक आपके पास अननोन रेजिस्टेंस। तो उस अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को आपने कैलकुलेट किया था विद द हेल्प ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। अब जो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास वो है स्लाइड वायर ब्रिज, और इसी को आप मीटर ब्रिज भी बोलोगे। ये भी एक तरह से प्रैक्टिकल फॉर्म ही है व्हीटस्टोन ब्रिज का। और किस प्रिंसिपल के ऊपर ये डिपेंड करता है, इसका वर्क व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल के ऊपर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले मैं आपको इसका डायग्राम समझाऊंगी कि ये कैसे वर्क करता है। और आपने इसमें भी आपने एक अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को ही फाइंड आउट करना होता है। जैसे आपने व्हीटस्टोन ब्रिज में आपने 4 रेजिस्टेंस लिए थे, यहाँ पर भी वैसे ही लेंगे आप। P/Q = R/S। तो ये जो S है, S हम क्या ले रहे हैं यहाँ पर, अननोन रेजिस्टेंस। अननोन रेजिस्टेंस हमने S की वैल्यू ही निकालनी है, ठीक है। S की वैल्यू आप निकालोगे यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ मीटर ब्रिज। क्या करेंगे आप, यहाँ पर सबसे पहले एक वायर लेंगे, ठीक है। मैं डायग्राम आपको बताती हूँ कैसे करेंगे आप। एक वायर लेंगे जिसकी लेंथ 1 मीटर है। ये मैंने एक वायर ले ली, ये A पॉइंट और ये B पॉइंट, उसका वन एंड A पॉइंट पर और दूसरा एंड B पॉइंट पर। ये जो वायर है इसकी लेंथ आपके पास कितनी है, 1 मीटर है, तभी इसका नाम मीटर ब्रिज पड़ा, ठीक है। 1 मीटर है। और जो इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा वो बिल्कुल यूनिफॉर्म होगा। जो वायर है आपकी, ठीक है, वो कैसी होगी, यूनिफॉर्म होगी। ऐसा नहीं है कि किसी पॉइंट से थिक हो गई, किसी से थिन हो गई। पूरा जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा इस वायर का, AB वायर का, वो कैसा होगा, यूनिफॉर्म होगा। अब क्या करेंगे आप, इस वायर को आपने फिक्स करना है। एक वुडन बोर्ड लोगे, उसमें आपने फिक्स करना है वायर को, और उसके पैरेलल में आपने एक मीटर स्केल बनाना है। इसके पैरेलल में ये मान लो 1 मीटर स्केल है जो बिल्कुल इसके पैरेलल में आपने रखा हुआ है मीटर स्केल। तो मीटर स्केल बना देंगे। स्केल से रीडिंग पढ़नी आपको सभी को आ जाती है। तो आपने क्या करना है, एक मीटर स्केल लेना है। ये आपके पास AB वायर है, तो बना देंगे आप मीटर स्केल, ऐसे बना देंगे। ये आपके पास क्या है, मीटर स्केल। और साथ में आपने क्या करना है, जो वायर का एक A जो पॉइंट है, यहाँ से आपने एक कॉपर स्ट्रिप बनानी है। कैसी स्ट्रिप बनाएंगे, जो कॉपर की बनी हो। इस एंड से, इस एंड पॉइंट से एक कॉपर स्ट्रिप आप बनाओगे A पॉइंट पर, और वैसे ही एक कॉपर स्ट्रिप आपने B पॉइंट पर भी बनाना है। जैसे आपने A पॉइंट पर बनाया, उसी तरह आपने एक कॉपर स्ट्रिप कहाँ बनाओगे, B पॉइंट पर भी बनाओगे। ऐसे बना देंगे, जो कॉपर का बना होगा, कॉपर स्ट्रिप बना लेंगे। और इन दोनों के बीच में भी एक और कॉपर स्ट्रिप लगा देंगे, यहाँ अटैच कर देंगे इन दोनों के बीच में भी। ये भी एक कॉपर की बनी होगी, ठीक है। ये कॉपर स्ट्रिप है, CS। कॉपर स्ट्रिप के लिए मैं CS लिख रही हूँ। दोनों एंड में आपने फिक्स कर दिया है कॉपर स्ट्रिप वायर। यहाँ पर ये आपने ले लिया है, ठीक है। कॉपर स्ट्रिप्स आपने 2 थिक कॉपर स्ट्रिप्स आपने अटैच्ड कर दी हैं A और B एंड में। और साथ में इन दोनों के बीच में जो गैप है, यहाँ पर भी आपने क्या कर दिया है, एक कॉपर स्ट्रिप यहाँ पर भी क्या कर दिया है आपने, इसके फिट कर दिया है।
यहाँ पर भी कॉपर स्ट्रिप, ये भी एक कॉपर स्ट्रिप है जो बीच में आपने बनाया है। अब क्या करेंगे, ये वाला कॉपर स्ट्रिप और इस वाले कॉपर स्ट्रिप के बीच में जो गैप है वहाँ पर क्या करना है, आपने एक रेजिस्टेंस बॉक्स को फिक्स करना है एक गैप में। इस गैप में जैसे कि मैंने एक रेजिस्टेंस बॉक्स को फिक्स कर दिया है, ये R, ये मैंने एक क्या ले लिया, रेजिस्टेंस बॉक्स। ये जो रेजिस्टेंस जो बॉक्स होगा, जो R होगा, इसकी वैल्यू कैसी होगी, नोन। उस वैल्यू को आपने क्या करना है, ये नोन वैल्यू होगी रेजिस्टेंस की, एडजस्ट करना है आपने खुद, रेजिस्टेंस की वैल्यू को एडजस्ट करना है, ये आपको पता है, ठीक है। ये कैसा है, नोन रेजिस्टेंस, इसको आपने एडजस्ट करना है। अभी मैं बताऊंगी आप लोगों को कि कैसे एडजस्ट करना है। और दूसरा जो गैप है इस वाली कॉपर स्ट्रिप और इस वाली कॉपर स्ट्रिप के बीच में, यहाँ पर भी आपने एक रेजिस्टेंस बॉक्स को फिक्स करना है। ये है यहाँ पर भी आपने क्या लेना है, एक रेजिस्टेंस बॉक्स, ऐसे बना लो चाहे, ये S, ये जो S है, S ये कैसा रेजिस्टेंस है, अननोन, ये अननोन रेजिस्टेंस है, इसकी वैल्यू को आपने फाइंड आउट करना है। ये अननोन रेजिस्टेंस है S, तो इसको भी आपने ऐसे अटैच कर दिया। और यहाँ पर एक पॉइंट ले लेंगे T, जिसको आप क्या लोगे, कॉपर स्ट्रिप के बीच में, ये भी कॉपर स्ट्रिप ही है, इसके कॉपर स्ट्रिप के बीच में एक जो सेंट्रल जो पॉइंट लेंगे वो T लेंगे। यहाँ से आप क्या करोगे, एक जॉकी लोगे, एक जॉकी उसको अटैच करेंगे विद द हेल्प ऑफ गैल्वेनोमीटर। ये गैल्वेनोमीटर G है, यहाँ पर इसको आप गैल्वेनोमीटर G बनाएंगे और इसी के हेल्प से आपने एक जॉकी को अटैच करना है और जिसको आपने वायर के ऊपर मूव करना है। क्या करेंगे, एक जॉकी लेंगे और जॉकी को कनेक्ट करेंगे, J ले लिया मैंने, ये जॉकी J, उसको कनेक्ट करेंगे गैल्वेनोमीटर के साथ और कहाँ पर मूव करेंगे, इस वायर के ऊपर, AB वायर के ऊपर। फिर एक जो एंड होगा वायर का, उसको आप बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे और जो दूसरा जो एंड होगा B पॉइंट, उसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे। ये हमें पता है, एक पॉजिटिव एंड एक नेगेटिव एंड। और यहाँ पर क्या करेंगे आप, इस पॉइंट पर हम एक की भी ले लेंगे, की बना देंगे, अभी ओपन है की। तो ध्यान से देखेंगे पहले डायग्राम को। AB मैंने एक वायर लिया, ठीक है, डायग्राम में समझेंगे। AB क्या है, आपके पास एक वायर है, वायर लिया है जो एलॉय से बना हुआ है। तो साथ में मैंने बताया कि जो क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होगा इस वायर का वो यूनिफॉर्म होगा क्रॉस सेक्शनल एरिया वायर का। और साथ में आपने क्या किया, जो A एंड है वायर का और B एंड, उसको आपने कॉपर स्ट्रिप, ठीक है, क्या करेंगे, दो कॉपर स्ट्रिप ले लेंगे, उनको आपने दोनों एंड, जो वायर के दोनों एंड है वहाँ पर फिक्स कर देंगे। A पॉइंट पर भी आपने कॉपर स्ट्रिप को फिक्स किया और B पॉइंट पर भी आपने कॉपर स्ट्रिप को फिक्स किया। और फिर जो वायर AB है उसको आपने एक वुडन बोर्ड पर क्या करना है, फिक्स करना है और उसके पैरेलल में आपने एक मीटर स्केल को रखना है। ये मैंने एक मीटर स्केल, ठीक है, ये मीटर स्केल है आपके पास, मीटर स्केल। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, ये वाला जो कॉपर स्ट्रिप है और ये वाला कॉपर स्ट्रिप, इसके बीच में जो गैप है यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बॉक्स ले लेंगे R और दूसरे वाले गैप के बीच में एक अननोन रेजिस्टेंस रख लेंगे S, जिसको आपने कैलकुलेट करना है। और जो बीच वाला जो कॉपर स्ट्रिप है उसका सेंट्रल पॉइंट को आपने गैल्वेनोमीटर के साथ क्या करना है, एक जॉकी को अटैच करना है और उस जॉकी से आपने क्या करना है, फिर यहाँ पर वायर के ऊपर उसको क्या करोगे, मूव करोगे।
वायर का वन एंड पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे और वायर का दूसरा एंड नेगेटिव टर्मिनल बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे। फिर आपने क्या करना है बच्चों कि जैसे ही मैंने यहाँ से की को क्लोज किया तो मैंने जो आर जो नोन वैल्यू है रेजिस्टेंस की उसको मैंने एडजस्ट करना है इस रेजिस्टेंस बॉक्स से। आर क्या है? एक रेजिस्टेंस बॉक्स है, रेजिस्टेंस बॉक्स है। इस आर से मैंने एक वैल्यू, जैसे कोई एक वैल्यू मैंने एडजस्ट कर देनी है, नोन वैल्यू, और उसके बाद मैंने क्या करना है, जॉकी को मूव करना है इस वायर के ऊपर। और मैंने तब तक इसको मूव करना है, यूं एडजस्ट करना है जब तक कि गैल्वेनोमीटर में से करंट फ्लो करना बंद ना हो जाए। हमने देखना है कि वायर के ऊपर एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर गैल्वेनोमीटर करंट कितना शो करेगा, IG करंट 0। यही केस आपने व्हीटस्टोन ब्रिज के केस में भी किया था कि व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कब हुआ था, जब B और D पॉइंट पर पोटेंशियल क्या हो गया था, सेम, और यहाँ पर गैल्वेनोमीटर से करंट जाने वाला करंट 0 हो गया था, 0। यहाँ पर ये गैल्वेनोमीटर रजिस्टर आपने यूज किया था, तब आपने बोला था कि व्हीटस्टोन ब्रिज अब बैलेंस हो गया है, ठीक है। और वैसे ही यहाँ पर भी यही करेंगे आप, इस केस में भी आपने जॉकी को मूव करना है इस वायर के ऊपर, और जैसे ही आप जॉकी को मूव करोगे तो एक पॉइंट वायर में एक ऐसा आएगा कि जब गैल्वेनोमीटर कोई रीडिंग शो नहीं करेगा, ठीक है। जैसे आप मूव करोगे तो हो सकता है करंट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, फिर डिक्रीज हो रही है, बढ़ेगी घटेगी, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जब करंट की वैल्यू क्या आएगी, 0। तो फिर जो आपने करना है, फिर उसके बाद लेट लिखेंगे, लेट the resistance of wire, the resistance of wire between A and J। जैसे A and J के बीच में ये जो यहाँ पर हम अपनी मर्जी से ले रहे हैं कि ये जो वायर है, वायर की रेजिस्टेंस को आप P से नोट करोगे। A और J के बीच में जो रेजिस्टेंस है वो P है, समझ में आया। यहाँ पर, यहाँ इस पॉइंट पर गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा है। और J और B के बीच में लेट द रेजिस्टेंस ऑफ वायर बिटवीन B एंड J, B एंड J, यहाँ पर आपने वैल्यू ले लिया P, यहाँ पर वैल्यू आप ले लोगे Q, ये Q यहाँ पर ले लेंगे। A और J के बीच में जो रेजिस्टेंस है वो P लिया, और J और B के बीच में जो रेजिस्टेंस है वो आपने Q लिया। फिर आप ले लेंगे इफ स्मॉल r बी द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, हम बोल रहे हैं रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, मैंने बताया स्मॉल r ले रहे हैं आप रेजिस्टेंस, जैसे दिस इज स्मॉल r रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस A और J के बीच में क्या है, P है, पर यूनिट लेंथ P, तो P की वैल्यू कितनी आ जाएगी, R और L। यहाँ पर ये जो पॉइंट आएगा A पॉइंट से लेकर J तक, ये मान लो L है, ठीक है। मेरे को पता है इस वायर की जो लेंथ है, लेंथ कितनी ली है आपने, 1 मीटर ली है। 1 मीटर आपका 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। अगर मेरे पास ये वैल्यू L आ गई है, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, आगे वाली वैल्यू 100 माइनस L, ये आपके पास आ जाएगी 100 माइनस L। अगर ये वैल्यू आपके पास 30 सेंटीमीटर आ गई है तो ये 100 माइनस 30 70 सेंटीमीटर आ जाएगा, क्योंकि लेंथ कितनी है, 1 मीटर है। तो वैसे ही आपने यहाँ पर रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, रेजिस्टेंस P है और लेंथ L है, स्मॉल r आपने ले लिया। वैसे सिमिलरली आपने क्या करना है, Q के केस में भी करेंगे। ये रेजिस्टेंस क्या है, Q है, और पर यूनिट लेंथ कितना है,
100 माइनस एल। तो यहाँ से Q की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, R इंटू 100 माइनस एल, ऐसे ले लेंगे आप। अकॉर्डिंग टू क्या करेंगे फिर आप, प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, तो आपको पता ही है P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। P अपॉन Q यही किया था आपने, P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। तो जो अननोन जो रेजिस्टेंस है वो आपने S लिया है, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी Q अपॉन P इंटू R, और S Q की जगह आपने वैल्यू लिख देनी है ये वैल्यू R 100 माइनस L डिवाइडेड बाय P की वैल्यू आपके पास ये है R L और R से R आप कैंसिल कर दोगे, तो जो वैल्यू आपके पास आ जाएगी वो 100 माइनस L अपॉन L इंटू R। ये अगर आपके पास तो सिंपल वे में आप L की वैल्यू कैलकुलेट कर देंगे। जैसे मैंने बोला कि A से J के बीच में मान लो ये हमारे पास 30 सेंटीमीटर आ रहा है, तो 100 माइनस 30 कर देंगे आप डिवाइडेड बाय 30 इंटू R। आपको पता ही था कि आपने कौन सा रेजिस्टेंस, नोन वैल्यू आपने रेजिस्टेंस की एडजस्ट की है उस रेजिस्टेंस बॉक्स में, है ना। ये R हमें पता है, ये रेजिस्टेंस बॉक्स है, रेजिस्टेंस बॉक्स। तो ये आपके पास आपने किया मीटर ब्रिज। तो बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल इजी आपने किया। मैं एक बार आपको दोबारा से मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे करना है आपने ये, हाँ ठीक है। यहाँ पर मैंने इसको पूरा आप नोट करके रखा है कि ये किस प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करता है, ये व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर वर्क करता है। और यहाँ पर भी आपने एक अननोन वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी होती है रेजिस्टेंस की। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि यहाँ पर पहले आप एक वायर लेंगे, जो वायर है उसका एक एंड A है, दूसरा एंड B है, और वायर की जो लेंथ है वो 1 मीटर है, तभी इसका नाम मीटर ब्रिज है। और ये ध्यान रखेंगे कि जो वायर होगी उसका जो एरिया, जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा वो यूनिफॉर्म होगा। और इस वायर को आपने कहाँ फिक्स करना है, एक वुडन बोर्ड लेना है, लकड़ी का बोर्ड बना होगा उसके ऊपर फिक्स करना है, और साथ में उसके पैरेलल में हमने एक मीटर स्केल भी रखना है। फिर A एंड और B एंड पर हमने क्या करना है, कॉपर स्ट्रिप्स, ठीक है, कॉपर स्ट्रिप्स लेनी है आपने, 2 थिक कॉपर स्ट्रिप्स, एक A एंड से कनेक्ट करनी है, एक दूसरे B एंड पर फिक्स करनी है, और एक बीच में लेनी है। यहाँ पर इन दोनों गैप के बीच में आपने एक रेजिस्टेंस बॉक्स लेना है R, और इन दोनों के गैप के बीच में एक आपने क्या लेना है, रेजिस्टेंस, अननोन रेजिस्टेंस लेंगे आप S। तो जैसे ही आपने क्या करना है, फिर जो सेंट्रल जो कॉपर स्ट्रिप है T, वहाँ पर एक जॉकी J को आपने कनेक्ट करना है गैल्वेनोमीटर के साथ, और उसको आपने मूव करना है वायर के ऊपर, और A एंड को आपने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करना है, और B एंड को आपने बैटरी के नेगेटिव एंड से कनेक्ट करना है। तो जैसे ही आपने क्या करना है, की को आप यहाँ क्लोज करोगे, तो आपने जो नोन वैल्यू है रेजिस्टेंस R की उसको एडजस्ट करेंगे, ठीक है। कुछ वैल्यू आप खुद एडजस्ट करोगे, ये एक आपके पास रेजिस्टेंस बॉक्स दिया होगा तो आपने एडजस्ट करनी है। उसके बाद आपने जॉकी J को आपने मूव करना स्टार्ट करना है वायर के ऊपर। आप मूव करोगे तो कई बार करंट इंक्रीज होगा, कई बार डिक्रीज होगा, लेकिन एक पॉइंट वायर में ऐसा आएगा जब क्या होगा, गैल्वेनोमीटर में से करंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। जो करंट आपका गैल्वेनोमीटर से फ्लो कर रहा है उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। जो नीडल है वो डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। तो ये है वो J पॉइंट। तो मान लो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो लेंथ है वो L है, और जो आगे वाला जो लेंथ बचा वो आपका 100 माइनस L आ जाएगा। अब जो रेजिस्टेंस लेंगे आप A से लेकर J तक वो P लेंगे,
और जो रेजिस्टेंस आप J से लेकर B तक लेंगे वो Q लेंगे। फिर स्मॉल r लेना है आपने, स्मॉल r लेंगे आप रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। ये P आपके पास रेजिस्टेंस है पर यूनिट लेंथ, वहाँ से आपने P की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है, वैसे ही आपने Q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और उसके बाद आपने अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज आपने S की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से आपने एक अननोन वैल्यू आपने फाइंड आउट कर दी रेजिस्टेंस की विद द हेल्प ऑफ मीटर ब्रिज। तो इसको आप अच्छे से इसको आप समझोगे और इसको आपने अच्छे से इसको करना है कि कैसे आपने निकालनी है वैल्यू एक अननोन रेजिस्टेंस की विद द हेल्प ऑफ मीटर ब्रिज। बिल्कुल इजी टॉपिक है, इसको आपने अच्छे से स्टडी करना है, डायग्राम को अच्छे से बनाएंगे तो आपको ये समझ आ जाएगा। लेकिन इससे पहले आपने व्हीटस्टोन ब्रिज को स्टडी करना है।